हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग ने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेकंड चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूटिलिटी एनालिसिस। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और थोड़ा लेंदी है, बट नो नीड टू वरी। इस चैप्टर को मैं काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा चैप्टर बिना किसी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजफुलनेस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का डिटेल एग्जामिनेशन करना, ऑब्जर्वेशन करना। चैप्टर का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, यानी जो यूटिलिटी है किसी भी चीज़ का, उसका यूजफुलनेस और उसका डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी हाउ द कंज्यूमर्स आर बिहेविंग विद द डिफरेंट कमोडिटीज़, उनके यूटिलिटी को कैसे यूज़ करता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर विल स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। टोटल देर आर 10 फीचर्स। फर्स्ट फीचर इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, यानी ये कौन सा यूटिलिटी है जो टाइम और प्लेस के ऊपर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स का ज़्यादा ज़्यादा यूज़फुलनेस, ज़्यादा डिमांड कब होता है? समर सीज़न में? ऑब्वियसली नहीं। कब इसका डिमांड बढ़ेगा? विंटर सीज़न में। द करेक्ट टाइम फॉर दिस इज विंटर सीज़न। सेकेंड एग्जाम्पल, सैंड, यानी रेत, मिट्टी। इसका यूज़फुलनेस सी शोर के पास पड़े पड़े यूज़ होगा या कंस्ट्रक्शन साइट पे होगा? ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन साइट पे रेती सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और सी शोर यानी समुद्र के किनारे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह पड़ा होता है बिना किसी यूटिलिटी के। रिलेटिव कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। काफ़ी आसान है। सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट? रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि साइकोलॉजिकल का मतलब होता है हमारे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, एक्शन करने का तरीका। हर पर्सन का लाइक्स, डिसलाइक, टेस्ट, हैबिट इज टोटली डिफरेंट। तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स, हमारे हैबिट्स पर। तो इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल आप बताइए क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई भी चीज़ के एडिक्शन का, जैसे फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन टूवर्ड्स सिगरेट और एनी अल्कोहल। तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है हमारे साइकोलॉजिकल माइंड पर। हमारा लाइक डिसलाइक जैसा होगा वैसा हमारा डिमांड होगा हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके अंदर एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टर्स आपने देखा होगा यूज़ करते हैं, चेक करते हैं हमारे हार्ट बीट्स को, हमारे फंक्शन को, राइट। उनके यूनिफॉर्म के साथ हमेशा आपको स्टेथोस्कोप दिखेगा। तो स्टेथोस्कोप ये जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हुआ। स्टेथोस्कोप का यूज़ कौन करेगा? लॉयर करेगा? नहीं। कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। थर्ड इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। ये जो यूटिलिटी है ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, ये बहुत ही सिंपल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपना काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नाइफ कैन बी यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बट एट द सेम टाइम इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। कैसे? अगर नाइफ से किसी को मारो तो हार्मफुल हुआ, जो कि काफ़ी गलत है, लेकिन यूटिलिटी किसे कहते हैं? यूटिलिटी इसे ही कहते हैं जो न्यूट्रल कॉन्सेप्ट में आता है, यानी कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ये न्यूट्रल ही चलता है, भले इसका यूटिलिटी गलत ही क्यों ना हो। जैसे नाइफ का वेजिटेबल्स के लिए कट करने के लिए यूज़ हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी को हार्म करने के लिए कर रहे हो तो इट इज़ नॉट गुड और आपको करना भी नहीं चाहिए। फोर्थ इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। यहाँ पर बोला है जो यूटिलिटी है वो यूजफुलनेस से अलग होता है। क्यों ऐसे? क्योंकि यूटिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू सेटिस्फाई, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो कैपेसिटी है यूटिलिटी में है। यूज़फुलनेस से डिफ़र कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एडिक्शन है, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया था उससे ही रिलेटेड ये भी काफ़ी हद तक सेम है।
यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि एक किसी भी चीज़ में अगर एडिक्शन है किसी को, उसके अंदर वो कैपेसिटी है पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए उसके टेस्ट के हिसाब से, लेकिन क्या वो यूज़फुलनेस है उसके लिए। अगर उसके हेल्थ की बात करें तो क्या हेल्थ के लिए अल्कोहल अच्छा है, नहीं है। सिगरेट अच्छा है, नहीं है। तो दैट इज़ वाई यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो उसके अंदर यूटिलिटी भी है और यूज़फुलनेस भी है, क्योंकि वो आपको फिट रखेगा, हेल्दी रखेगा। नेक्स्ट इज डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यानी यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी और प्लेजर में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट है, उसको इंजेक्शन की ज़रूरत है ताकि उसको जो भी उसका डिजीज़ है वो ट्रीट होने के लिए, क्योर करने के लिए उसे इंजेक्शन लेना पड़ेगा। जो इंजेक्शन में क्या है, यूटिलिटी है, कैपेसिटी है उसके डिजीज़ को ख़त्म करने की, बट इट हार्डली गिव्स एनी एन्जॉयमेंट और प्लेजर टू दैट पेशेंट। इससे हमको एन्जॉयमेंट मिल रहा है क्या इंजेक्शन लेने से? कोई प्लेजर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है। दैट इज़ वाई यूटिलिटी इज डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन इज it differs from satisfaction also. Utility differs from satisfaction. How? देखते हैं। Utility is a cause of consumption. Satisfaction is the end result of consumption. यानी कि यूटिलिटी मैंने आपको क्या बताया, एक कैपेसिटी है उसके अंदर, इसके लिए हम उसे कंज्यूम करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉज, रीज़न फॉर आवर कंजम्पशन। बट सेटिस्फैक्शन क्या है? जो कंजम्पशन करने के बाद रिजल्ट आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन विल बी सेटिस्फाई बाय ड्रिंकिंग वाटर। उस वक्त जब उसने पानी पिया, वो थर्स्टी था, पानी पीने के बाद जो रिजल्ट आया वो सेटिस्फैक्शन था। दूसरी तरफ अगर आपको प्यास नहीं लगी है तो ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आएगा, सेटिस्फैक्शन का कोई बात ही नहीं आता। तो दैट इज़ वाई अगर मैं बोलता हूँ यूटिलिटी, तो उसके अंदर कैपेसिटी है, कुछ यूज़फुलनेस है, इसके लिए हम कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन कंज्यूम करने के बाद जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको बोलते हैं एंड रिजल्ट। आई होप ये 6 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। अब 7th देखते हैं। यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? फीलिंग एक्सपीरियंस। यानी ये जो यूटिलिटी है वो कोई दिखने वाला टेंजिबल चीज़ नहीं है, फील करने वाला है। वी कैन फील इट बाय एक्सपीरियंसिंग। जब हम कोई गुड्स का यूज़ करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तभी हमको पता चलेगा वो कमोडिटी में क्या अच्छा था या क्या नहीं था। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। यानी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट भी, नेगेटिव रिजल्ट भी, या फिर न्यूट्रल, यानी ना हमको अच्छा लगा ना बुरा लगा। और पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब उसका बेनिफिट हमको दिखा, नेगेटिव यानी हमारा एंड रिजल्ट सेटिस्फैक्शन हमको नहीं मिल पाया। क्लियर स्टूडेंट्स? एक आता है मल्टीपर्पज़ यूज़, यानी जो यूटिलिटी है उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है, एक से ज़्यादा। इसका सबसे इजी एग्जांपल आप ले सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का एक टाइम पर कई लोगों को कंज्यूम करने का मौका मिलता है, राइट? और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग यूज़ है। फ़ैन इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, एयर कंडीशन, टीवी, वॉशिंग मशीन और बहुत सारे ऐसे चीज़ें। 9th इज डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यानी यूटिलिटी कितना ज़रूरी है वो डिपेंड करता है हमारे वांट्स के इंटेंसिटी पे, यानी कितना ज़्यादा उस वक्त हमको उस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कोई पेशेंट है तो उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो मेडिसिन कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसको पता है मेडिसिन के अंदर वो यूटिलिटी है, वो कंजम्पशन पावर है जिससे वो क्योर हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम एग्जांपल ले लें एक और, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा उसको क्रेविंग हो रही है खाने की, बहुत ज़्यादा भूखा है, उस वक्त इंटेंसिटी क्या है खाने की? उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, वांट्स उसको उस वक्त चाहिए। लेकिन खाना जब वो खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो यूटिलिटी क्या हो जाती है? यूटिलिटी का लास्ट क्या है? एंड रिजल्ट सेटिस्फैक्शन। जब वो सेटिस्फाई हो गया तो इंटेंसिटी भी कम हो गया और डिमांड भी कुछ वक्त के लिए डिमिनाइज हो गया, कंजम्पशन डिमिनाइज यानी कम हो गया। लास्ट आता है बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी ही पूरे डिमांड का बेस है। आज पूरे वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ों की जो हम डिमांड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर वो
यूटिलिटी कैपेसिटी है हमें कंजम्पशन जो हमें चाहिए वो ज़रूरत पूरा करने की, डेट इज़ वाई यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स ये थे 10 डिफरेंट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी जो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको वीडियो रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखना है। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये टोटल 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी दिए हुए हैं। फर्स्ट है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कोई चीज़ से हमने कोई चीज़ फॉर्म किया, फॉर्म होने के बाद जो हमने यूज़ किया उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। जैसे टॉयज मेड ऑफ क्ले, फर्नीचर फ्रॉम वुड, वुड से फर्नीचर बना, उसका फॉर्म क्या हो गया वुड का, फर्नीचर में। अब फर्नीचर का यूज़ ऑब्वियसली बहुत सी जगह होगा, ऑफिस में होगा, घर में होगा। टॉयज़ का यूज़ काफ़ी बच्चों में होगा। जब वो क्ले था, क्ले एक रॉ यूटिलिटी था, उसको हमने फॉर्म यूटिलिटी बनाया टॉयज़ बनाने के बाद। सिंपल है। सेकंड आता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कमोडिटीज़ जिनका कंजम्पशन यूटिलिटी इंटेंस इंक्रीज हो जाता है उनका प्लेस चेंज होने की वजह से। इसका अगेन जो मैंने आपको एक बिगिनिंग में एग्जांपल दिया था वुलन क्लोथ्स का। अब जैसे वुलन क्लोथ्स का ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगा, अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड होता है तो उसका इंटेंसिटी वॉन्ट्स वहाँ पर जाके बढ़ जाता है। और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने में हेल्प क्या कौन करता है, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से ही प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जिस भी कंट्री में रहते होंगे वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद विंटर सीजन आता है तो वुलन क्लोथ्स आपको इजीली मिल जाते हैं। कैसे, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सेकंड वन है बॉस प्लेस यूटिलिटी, यानी कि जब कोई कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है उसके प्लेस चेंज होने की वजह से। थर्ड वन इज सर्विस यूटिलिटी। अब सर्विस यूटिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी हम जब किसी से कोई पर्सनल सर्विस लेते हैं उसके बदले जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ये क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। जैसे अभी मैं तुम लोगों को क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तुम लोग को नॉलेज प्रोवाइड करके दे रहा हूँ। तो ये क्या है, सर्विसेज यूटिलिटी। सेम डॉक्टर्स भी करता है पेशेंट को ट्रीट करके, एक प्रॉपर सजेशन देके, और सेम लॉयर्स आपके केस से डील करके। फोर्थ वन है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी क्या होती है, वो यूटिलिटी है जिसका यूज़ हम तब ज़्यादा करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके हमारा नॉलेज बढ़ जाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर। काफ़ी लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम करते हैं क्योंकि उनके फीचर्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता, लेकिन जैसी नॉलेज हमको मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर या किसी गैजेट्स के बारे में ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। तो ऐसी यूटिलिटी को बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। फिफ्थ है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी यानी व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल सेलर टू बायर। जैसे सेलर से हमने कोई गुड्स लिया, अब जैसे आपने उससे गुड्स ले लिया, अब उसके ऊपर पोजेशन किसका हो गया, राइट्स किसका हो गया, आपका हो गया। लास्ट वन इज टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है वो सारा कंजम्पशन जो एक प्रॉपर समय आने पर ही हम करते हैं। यहाँ पर वुलन क्लोथ्स को अगेन आप ले सकते हो। जैसे समर सीजन में वुलन क्लोथ्स का कहीं पर भी डिमांड नहीं होता, और एक प्रॉपर टाइम जब आता है विंटर का तभी उसका डिमांड अचानक से बढ़ जाता है। सेम ब्लड बैंक में सारे ब्लड्स काफ़ी हद तक वहाँ पर कलेक्ट करके रखे होते हैं, अलग अलग सैंपल्स पड़े होते हैं, स्टॉक होते हैं, लेकिन क्या उसका यूज़ 12 महीना होता है, नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम पे अचानक से उसका रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। सो स्टूडेंट्स, ये था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आपको पूरा चैप्टर एक बार फिर से गो थ्रू करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। अब इसके आगे के पार्ट्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करूँगा। कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को 3 से 4 लेक्चर में वी विल कंप्लीट इट, क्योंकि हमको सिर्फ चैप्टर देखना नहीं है, उसे समझना है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ गो थ्रू इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ।